गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, फन डे इंग्लिश में स्वागत है आपका। आपके इंग्लिश के नॉलेज को अपडेट करने के लिए हम लेकर के आए हैं प्रैक्टिस सेट, जिसमें आपको भरने हैं सही एडजेक्टिव्स। तो देखते हैं किसमें है कितना दम। अपने राइट आंसर हमें जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। यदि आप इस चैनल पे पहली बार आए हो, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें, क्योंकि हम लेकर के आते रहते हैं ग्रामर से रिलेटेड ढेर सारा नॉलेज और ढेर सारा ज्ञान। तो आइए बिना देर के शुरू करते हैं। पहला सेंटेंस है देयर इज नॉट, फिर खाली जगह है, मिल्क इन द ग्लास। इसमें ऑप्शन दिया हुआ है मेनी और मच। इसमें आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर फिल होगा। अब आप जानते हैं कि मेनी और मच दोनों का मतलब होता है ज़्यादा, लेकिन मेनी का यूज काउंटेबल नाउन से पहले और मच का यूज अनकाउंटेबल नाउन से पहले किया जाता है। ये सिंपल वर्ड्स में हम बोलें तो आप समझ सकते हैं कि जिन चीज़ों को, जिन वस्तुओं को हम लोग गिन सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, उसे ठीक पहले मेनी का यूज होता है, और जिससे हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं वहाँ मच का यूज होता है। अब सेंटेंस को देखिए, लिखा है देयर इज नॉट, खाली जगह के बाद मिल्क लिखा हुआ है। मिल्क जिसे हम लोग गिन नहीं सकते हैं, इसलिए यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा मच। अब पूरा सेंटेंस हो जाएगा देयर इज नॉट मच मिल्क इन द ग्लास, मतलब कि ग्लास में ज़्यादा दूध नहीं था। अब सेंटेंस नंबर 2 देखते हैं। देयर वॉज, फिर खाली जगह दिया हुआ है, टी इन द कप, मतलब कप में कुछ चाय था। उसमें ऑप्शन दिया हुआ है फ्यू और लिटिल। फ्यू का यूज ऐसे लोगों या ऐसी वस्तुओं से ठीक पहले जिसे हम लोग काउंट कर सकते हो, और लिटिल का यूज ऐसी वस्तुओं से पहले जिसे हम लोग काउंट ना कर सकते हो। अब सेंटेंस में देखें, यहाँ लिखा हुआ है टी, जो अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए ठीक पहले इसका यूज हो जाएगा लिटिल। अब सेंटेंस हो जाएगा देयर वॉज लिटिल टी इन द कप, मतलब कि कप में बहुत थोड़ी सी चाय थी। सेंटेंस 3 देखते हैं। खाली जगह दिया हुआ है नॉलेज इज डेंजरस। ऑप्शन दिया हुआ है लिटिल, ए लिटिल और द लिटिल। तीनों वर्ड्स देखने में बिल्कुल एक समान लग रहे हैं, इन तीनों में काफ़ी अंतर है। लिटिल का अर्थ होता है बिल्कुल नहीं के बराबर, ए लिटिल का अर्थ होता है बिल्कुल थोड़ा सा, और द लिटिल का मतलब होता है जितना कुछ भी आपके पास है वो पूरा सब। अब इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा ए लिटिल। पूरा सेंटेंस हो जाएगा अ लिटिल नॉलेज इज डेंजरस, मतलब कि थोड़ा सा ज्ञान बहुत खतरनाक होता है। अब अगला सेंटेंस लिखा है ही हैज़, फिर खाली जगह है, एक्सपीरियंस। इसमें ऑप्शन दिया हुआ है मेनी और मच। जैसा कि हमने पहले सेंटेंस में आपको बताया अभी कि मेनी का यूज काउंटेबल थिंग से पहले और मच का यूज अनकाउंटेबल थिंग से पहले। तो यहाँ पे सेंटेंस में देखें लिखा हुआ है एक्सपीरियंस, जिसे हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं, इसलिए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा मच। अब सेंटेंस हो जाएगा ही हैज़ मच एक्सपीरियंस। सेंटेंस नंबर 5 देखते हैं। 5 है ब्रिंग मी, फिर खाली जगह दिया हुआ है टी इन द कप। सेंटेंस का अर्थ हुआ मेरे लिए कप में थोड़ा चाय लेकर के आओ। अब ऑप्शन दिया हुआ है एनी और सम। इसमें आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही है, एनी या सम। लेकिन जैसा कि हम लोग रूल्स के बारे में जानते हैं, सम का यूज अक्सर अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए होता है और एनी का यूज इंट्रोगेटिव या नेगेटिव सेंटेंस के लिए होता है। सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखें तो ये इंपरेटिव टाइप का सिंपल सेंटेंस है, इसलिए यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा सम। अब पूरा सेंटेंस हो जाएगा ब्रिंग मी सम टी इन द कप, मतलब मेरे लिए कप में थोड़ा सा चाय लेकर के आओ। आशा है आपको ये जानकारी अच्छा लगा होगा। आइए अब अगला सेंटेंस देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 लिखा हुआ है डिड यू सी, फिर खाली जगह है बॉय देयर। पूछा जा रहा है क्या आपने किसी लड़के को वहाँ देखा। अब ऑप्शन दिया हुआ है एनी और सम। तो हम पहले ही बता चुके हैं एनी का यूज नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में और सम का यूज पॉजिटिव सेंटेंस में किया जाता है। लेकिन अगर इस सेंटेंस में बॉय की जगह बॉयज होता तो हम यहाँ सम का भी यूज कर सकते हैं। तब सेंटेंस कुछ इस तरह से होता कि डिड यू सी सम बॉयज देयर, लेकिन यहाँ पे बॉय लिखा हुआ है इसलिए यहाँ पे यूज होगा एनी का। अब ये सेंटेंस हो जाएगा डिड यू सी एनी बॉय देयर। अब अगला सेंटेंस है महेश इज, फिर खाली जगह है देन रमेश। इसमें आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा, एल्डर या ओल्डर। मतलब इसका अर्थ देखा जाए तो हो जाएगा महेश रमेश से बड़ा है, लेकिन सही ऑप्शन कौन सा होगा, एल्डर या ओल्डर। तो आपको बता दें एल्डर का यूज
अपने घर के सगे भाई बहनों में बड़ा बताने के लिए होता है, और ओल्डर का यूज अपने घर के मेंबर्स को छोड़ करके कि दूसरे से तुलना करने पर यदि कोई बड़ा है तो वहाँ ओल्डर का यूज होता है। और एक नियम और ध्यान रखना है कि एल्डर के बाद देन नहीं लगता है, जैसा कि सेंटेंस में लगा हुआ है, तो इसलिए जब देन का यूज हुआ है तो यहाँ पे हो जाएगा ओल्डर। अब पूरा सेंटेंस हो जाएगा महेश इज ओल्डर देन रमेश, मतलब कि महेश रमेश से बड़ा है। अगला सेंटेंस है ही हैड, फिर खाली जगह है फ्रेंड्स। अब इसमें ऑप्शन दिया हुआ है सम और एनी, इसमें बताना है यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही है। अब सेंटेंस का हिंदी में अर्थ देखते हैं। इसका अर्थ होगा उसके कुछ मित्र थे। जैसा कि हम लोग जानते हैं सम का यूज अफर्मेटिव सेंटेंस में और एनी का यूज इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस में होता है। तो यहाँ पर ये सेंटेंस अफर्मेटिव का है, इसलिए राइट ऑप्शन हो जाएगा सम। अभी पूरा सेंटेंस हो जाएगा ही हैड सम फ्रेंड्स, उसके कुछ मित्र थे। अब अगला सेंटेंस देखते हैं। अगला सेंटेंस है हाउ, फिर खाली जगह है स्टूडेंट्स आर देयर इन द क्लास, मतलब कि कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं। ऑप्शन दिया हुआ है मच और मेनी। तो हमें उम्मीद है आपने ये सेंटेंस कई बार पढ़ा होगा, क्योंकि यहाँ पे काउंटेबल नाउन्स का यूज हुआ है, स्टूडेंट्स का यूज हुआ है, इसलिए यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा मेनी। अब पूरा सेंटेंस हो जाएगा हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द क्लास। अगला सेंटेंस है शी हैज रेड, फिर खाली जगह है बुक्स। अब यहाँ बुक्स जो है काउंटेबल नाउन है, प्लूरल है, और इसमें ऑप्शन दिया हुआ है फ्यू, ए फ्यू और द फ्यू। अब हम आपको फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू के बारे में पहले ही बता चुके हैं, तो इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा अ फ्यू। अब सेंटेंस कुछ इस तरह से होगा शी हैज रेड अ फ्यू बुक्स, मतलब इसका होगा कि उसने कुछ किताबें पढ़ी हैं, मतलब वह कुछ किताबें पढ़ चुकी हैं। अगला सेंटेंस है राजू वॉज विद हिम फॉर, फिर खाली जगह दिया हुआ है डेज, मतलब कि इसका अर्थ होगा राजू उसके साथ कुछ दिनों से या थोड़े दिनों से था। इसमें ऑप्शन दिया हुआ है अ फ्यू और अ लिटिल। तो जैसा कि आप जानते हैं लास्ट में सेंटेंस के देखिए लिखा हुआ है डेज, जो एक काउंटेबल नाउन है। तो काउंटेबल नाउन से पहले आप जानते हैं क्या यूज होगा, इसमें यूज होगा अ फ्यू का। अब पूरा सेंटेंस हो जाएगा राजू वॉज विद हिम फॉर अ फ्यू डेज, मतलब हुआ कि राजू उसके साथ कुछ दिनों से या थोड़े दिनों से था। आशा है आपको ये जानकारी समझ में आ रहा होगा, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। अगला सेंटेंस है ही हैड नॉट लर्न्ड, फिर खाली जगह है पोएम्स, मतलब इसका अर्थ देखा जाए तो इसका अर्थ होगा उसने ज़्यादा कविताएं याद नहीं किया है। अब ऑप्शन हमारे पास है मच और मेनी। तो आप मच और मेनी का यूज जानते हैं, दोनों का मतलब होता है ज़्यादा। अब सेंटेंस में देखें तो लास्ट में आया हुआ है पोएम्स, जो कि एक काउंटेबल नाउन है। तो आप जानते हैं कि हर काउंटेबल नाउन से पहले यूज होता है मेनी का, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा मेनी। अब पूरा सेंटेंस हो जाएगा ही हैज नॉट लर्न्ड मेनी पोएम्स, मतलब कि उसने ज़्यादा कविताएं याद नहीं किया है। अब अगला सेंटेंस देखते हैं। पहले खाली जगह है, फिर लिखा हुआ है ऑफ द टू गर्ल्स वॉज प्रेजेंट। ऑप्शन दिया हुआ है एवरी और ईच। आप इन दोनों का मतलब जानते होंगे, दोनों का मतलब होता है प्रत्येक, लेकिन एवरी का प्रयोग कहाँ होता है और ईच का प्रयोग कहाँ होता है, आइए समझते हैं। तो बता दें आपको, एवरी का प्रयोग होता है दो या दो से ज़्यादा लोगों के लिए, जहाँ पर कोई अनिश्चित संख्या, कोई डेफिनेट नंबर न दिया गया हो, वहाँ पर एवरी का यूज। और ईच का प्रयोग भी दो या दो से ज़्यादा लोगों के लिए ही होता है, उसके पास उसके बाद सामान्यतः कोई नंबर दिया होता है। जैसे सेंटेंस में देखें लिखा हुआ है बीच में टू गर्ल्स, यहाँ पे लड़कियों की कोई संख्या दी गई है, इसलिए यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा ईच। अपर सेंटेंस हो जाएगा ईच ऑफ द टू गर्ल्स वॉज प्रेजेंट। इसका अर्थ हो जाएगा कि दोनों लड़कियों में से प्रत्येक लड़की उपस्थित थी। अगला सेंटेंस है ही नोज, फिर खाली जगह है बॉय ऑफ द क्लास। ऑप्शन दिया हुआ है ईच और एवरी। अभी हमने आपको ईच और एवरी के बारे में बताया कि ईच के बाद सामान्यतः कोई नंबर दिया होता है और एवरी के बाद अनिश्चित नंबर, मतलब कोई नंबर नहीं दिया होता है, इसलिए यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा ही नोज एवरी बॉय ऑफ द क्लास। इसका अर्थ हो जाएगा
वह क्लास के सारे बच्चों को जानता है। अगला सेंटेंस है वी हैव नॉट, फिर खाली जगह दिया हुआ है, मनी टू हेल्प यू। मतलब इसका हुआ कि मेरे पास या हम लोगों के पास ज़्यादा पैसे नहीं हैं आपकी मदद करने के लिए। इसमें ऑप्शन दिया हुआ है मच और मेनी। जैसा कि हम लोग अभी 2-3 बार कई बार पढ़ चुके हैं कि मेनी का यूज काउंटेबल के लिए और मच का यूज अनकाउंटेबल के लिए। अब सेंटेंस में देखें बीच में आया हुआ है मनी, जो कई बार काउंटेबल नाउन होने का भ्रम पैदा करता है, लेकिन इस सही मायने में इसे अनकाउंटेबल में रखा गया है, इसलिए यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा मच। अब पूरा सेंटेंस हो जाएगा वी हैव नॉट मच मनी टू हेल्प यू। मतलब कि हम लोगों के पास आपकी मदद करने के लिए ज़्यादा पैसे नहीं हैं। अगला सेंटेंस देखते हैं हर कंडीशन इज, फिर खाली जगह है, देन बिफोर। ऑप्शन दिया हुआ है बेस्ट और बेटर। यदि आप डिग्री का, अगर आप एडजेक्टिव का डिग्री फॉर्म पढ़े होंगे तो आपको पता होगा बेस्ट लगता है सुपरलेटिव डिग्री से पहले और बेटर का यूज होता है कंपैरेटिव डिग्री से पहले, और कंपैरेटिव डिग्री की पहचान होती है देन, जो सेंटेंस के बीच में देखिए आया हुआ है। तो इसलिए सेंटेंस जो है एक तरह से कंपैरेटिव डिग्री का ही है और यहाँ राइट ऑप्शन हो जाएगा बेटर। अपर सेंटेंस हो जाएगा हर कंडीशन इज बेटर देन बिफोर। इसका मतलब हुआ उसकी हालत जो है पहले से अब अच्छा है। आशा है आपको जानकारी अच्छा लगा होगा। अब आइए अगला सेंटेंस देखते हैं। अगला सेंटेंस है आई शैल बाई, फिर खाली जगह है, मैंगोज। इसका मतलब होगा मैं आम खरीदूंगा। ऑप्शन दिया हुआ है एनी और सम। तो जैसा कि हम लोग सेंटेंस का स्ट्रक्चर देख रहे हैं, सेंटेंस अफर्मेटिव टाइप का है, इसलिए यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा सम। अब पूरा सेंटेंस हो जाएगा आई शैल बाई सम मैंगोज, मतलब कि मैं कुछ आम खरीदूंगा। नेक्स्ट सेंटेंस है खाली जगह दिया हुआ है, एरर आर नॉट इजली करेक्टेड, मतलब कि गलतियाँ आसानी से नहीं सुधरती हैं। ऑप्शन दिया हुआ है मेनी और मच। जैसा कि हम लोग जानते हैं मेनी का यूज काउंटेबल नाउन से पहले और मच का यूज अनकाउंटेबल नाउन से पहले। तो यहाँ देखिए सेंटेंस में दिया हुआ है एरर, जो मतलब होता है गलतियाँ, और उन गलतियों को गिना जा सकता है कितनी गलतियाँ हुई हैं, इसलिए यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा मेनी। अब सेंटेंस हो जाएगा मेनी एरर आर नॉट एजली करेक्टेड, मतलब कि ढेर सारी गलतियों को सुधारा नहीं जाता है। अगला सेंटेंस है फिर खाली जगह दिया हुआ है यू एंड ही शुड गो टू प्ले, मतलब कि तुम्हें और उसे खेलने जाना चाहिए। ऑप्शन दिया हुआ है ऑल और बोथ। आप दोनों का मतलब जानते हैं, ऑल मीन्स होता है सब और बोथ मीन्स होता है दोनों, दो लोगों के लिए। यहाँ सेंटेंस में हम देख पा रहे हैं यू और ही, यहाँ दो लोगों की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा बोथ। अब सेंटेंस हो जाएगा बोथ यू एंड ही शुड गो टू प्ले, मतलब कि तुम्हें और उसे दोनों लोगों को खेलने जाना चाहिए। अब 20वां और आखिरी सेंटेंस है इट रेन्ड, फिर खाली जगह लिखा हुआ है डे। ऑप्शन दिया हुआ है ईच और एवरी। तो अब तक हम लोग ईच और एवरी का सही यूज करना जान चुके हैं कि ईच का यूज किसी डेफिनेट नंबर से पहले और एवरी का यूज जहाँ कोई नंबर न दिया गया हो, अनिश्चित संख्या हो, वहाँ पर एवरी का यूज करते हैं। तो इस सेंटेंस में राइट ऑप्शन हो जाएगा एवरी। अब पूरा सेंटेंस हो जाएगा इट रेन्ड एवरी डे, मतलब कि यहाँ रोज बारिश होती थी। आशा है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।